हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताता हूं कि क्या क्या टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति क्या है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए। तो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति है क्या। औद्योगिक क्रांति जो है वह एक मतलब समय है। ठीक है, क्रांति का एक मतलब समय है, समय एक लिमिटेड समय। वह समय था जब हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा। जैसे पहले के समय में लोग हाथ से बनाते थे, कुछ भी सामान बनाते थे तो हाथ से बनाते थे। लेकिन एक जो है मशीन का युग शुरू हो गया, धीरे धीरे मशीन से लोग बनाने लगे। तो उसी समय से मशीन का एक युग शुरू हो गया। ठीक है, मशीन का एक समय काल शुरू हो गया। मतलब अब जितने भी काम जो हो रहे थे वो सब मशीनों द्वारा हो रहे थे। तो उसी को आधुनिक जो है औद्योगिक क्रांति कहा गया। अभी आधुनिक मशीनों द्वारा निर्माण कार्य करने की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे स्तर पर होने वाले निर्माण कार्यों को बड़े स्तर पर आधुनिक मशीनों द्वारा किए जाने लगा है। जैसे पहले के टाइम में हाथ से लोग बनाते थे, कुछ भी सामान बनाना होता तो हाथ से बनाते थे। तो हाथ से जब बनाते थे तो क्या होता था कि कम सामान बनता था, सामान कम बनता था और ज़्यादा टाइम भी लगता था। और जब से मशीन आया है उसके बाद से जल्दी जल्दी सामान बन रहा है, और जितनी आवश्यकता है उतना आराम से सामान बन जा रहा है। ठीक है, तो इसी को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति के कारण पश्चिमी देशों की तकनीकी एवं सामाजिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया। समय के साथ समय के साथ साथ औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ने लगा। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत मशीनीकरण का एक नया युग आरंभ हो गया। जैसे मैंने बताया कि औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि मशीनीकरण का एक नया युग ही शुरू हो गया, मतलब मशीनों का युग ही शुरू हो गया। उसके बाद जो है हाथ से बनाने की जो वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया है वो बंद कर दी गई। जितनी भी वस्तुएं बनाई जा रही थी सब अब मशीनों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और आज तक चल भी रहा है, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति को एक नई गति प्राप्त हो गई। यहाँ तक आप समझ गए औद्योगिक क्रांति क्या था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि औद्योगिक क्रांति एक समय है, ठीक है, जब हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा। यानी जो हाथ से बनाए जा रहे थे वस्तुएं उसके स्थान पर मशीनों द्वारा बनाए जाने लगे। तो इसी समय को औद्योगिक क्रांति कहा जाने लगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। ठीक है, वो तो पहले हुई थी लेकिन कब हुई थी। देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1760 से लेकर 1870 के मध्यकाल में हुई थी। सबसे पहले इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी 1760 से लेकर 1870 के बीच में। धीरे धीरे यह क्रांति यूरोप के अन्य देशों में फैल गई, जैसे जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान आदि। मतलब ये सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान इन सब देशों में भी फैल गया। और यह औद्योगिक क्रांति आज भी कई देशों के विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जारी है। मतलब अभी भी कई ऐसे देश हैं जिनमें कि औद्योगिक क्रांति चल ही रहा है। ठीक है, अभी उनमें मतलब औद्योगिक क्रांति की प्रक्रियाएं ही चल रही हैं। और अब जो है औद्योगिक मतलब क्रांति हुआ नहीं है, लेकिन औद्योगिक क्रांति की प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब चलिए यहाँ तक समझ गए कब हुई थी तो 1760 से लेकर 1870 के बीच में कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी।
अब चलिए औद्योगिक क्रांति के कारण जानते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति के तो बहुत सारे कारण हैं। चलिए एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग जानते हैं। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि का होना। जैसे तेजी से जनसंख्या बढ़ने लगा, तो जनसंख्या जब बढ़ता है तो क्या होता है कि वस्तुओं का जो है मतलब कि वस्तुओं के मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए घर में 4 लोग रहते थे और उसमें 6 लोग और बढ़ गए, ठीक है, टोटल हो गए 10 लोग। अब 10 लोग हो गए तो उसमें क्या होगा कि वस्तुओं की मांग बढ़ेगी धीरे धीरे, ठीक है, खाने का मांग जो है, खाने वाले वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, कपड़ों की मांग बढ़ेगी, ठीक है, सब कुछ का धीरे धीरे मांग बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब देश में जनसंख्या बढ़ने लगता है तो वस्तुओं की मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो इसको देखते हुए भी जो है औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक क्रांति के कारण देश विदेशों में नए नए उद्योगों के कारखानों का विकास हुआ, जिससे समय पर वस्तुओं की मांग की पूर्ति की जा सकी। औद्योगिक क्रांति जैसे ही शुरू हुआ, जितनी आवश्यकता थी वस्तुओं की उतनी बनने लगी और देश विदेशों में भी, ठीक है, अन्य देशों में भी जो है कारखाने वगैरह लगाने लगे। अब चलिए दूसरा कारण, औद्योगिक क्रांति में हाथों की बजाय मशीनों से नए उत्पाद बनाए जाने लगे, जिससे कम समय में काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पाद तैयार होने लगे, जिस कारण औद्योगिक क्रांति को सराहा जाने लगा। जो है ज़्यादा मात्रा में उत्पाद भी बनने लगा और अच्छा भी बनने लगा, तो लोग धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने लगे। अब चलिए औद्योगिक क्रांति के कारण, तीसरा कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण यातायात के साधनों को विकसित किया जा सका, जिसकी मदद से एक देश आसानी से दूसरे देश में अपनी उत्पादित वस्तुओं को निर्यात और आयात कर सका। जैसे औद्योगिकरण बढ़ा, औद्योगिक क्रांति जब बढ़ा तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है साधनों का विकास हुआ, धीरे धीरे यातायात साधनों का भी विकास हुआ, जल जहाज बनाए गए, जो है हवाई जहाज बनाए गए, ये सभी धीरे धीरे वाहन बनाए गए। तो उससे क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे मतलब आना जाना लोगों का और आसान होता गया और लोग देश विदेश में भी, ठीक है, दूसरे देशों में भी अपने सामान को जो है आयात निर्यात कर पाए। अब चलिए, इससे यातायात की सुविधाएं सुगम हो गई, जो व्यापारिक दृष्टि से बेहद उपयोगी था। मतलब कि औद्योगिकरण से यानी औद्योगिक क्रांति के कारण जो है कि व्यापार में बहुत मतलब अच्छा उपयोगी हुआ। अगला कारण है औद्योगिक क्रांति के द्वारा विकसित हुए मशीनों के कारण लोहा बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप कई देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आधुनिक मशीनों की मदद से लोहे को बेहद कम समय में मजबूत बनाया जा सकता है, ठीक है, मतलब लोहा जो है उसको बहुत ही अच्छी तरह से शुद्ध रूप से बनाया जा सकता है और मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे कि अन्य वाहन वगैरह जो हैं या अन्य वस्तुएं जो है तैयार की जा सकती है। अगला कारण है कि औद्योगिक क्रांति के कारण पूरे विश्व में क्या वाणिज्यवाद या इसी को वाणिज्यवाद भी कहा जाता है या इसी को व्यापारवाद भी कहा जाता है, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति के कारण पूरे विश्व में व्यापारवाद को बढ़ावा मिला। कैसे बढ़ावा मिला? तो जब यातायात के साधन हो गए, यातायात की सुविधाएं हो गई, तो लोग धीरे धीरे देश विदेश में जाने लगे, दूसरे देशों में जाने लगे, जिससे उनका व्यापार क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगा। वस्तुओं का उत्पादन जब आवश्यकता से अधिक होने लगा तो लोग दूसरे देशों में भी जाकर के बेचने लगे। तो इससे क्या हुआ, व्यापारवाद में बढ़ावा मिला, ठीक है। व्यापार करने को ही व्यापारवाद कहा जाता है, ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है वाणिज्यवाद के अंतर्गत, यानी वही है व्यापारवाद के अंतर्गत केवल मुनाफा पाने के लिए व्यापार किया जाता है। यह 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य आरंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति में और तेजी आ गई। मतलब जो है व्यापारवाद 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य आरंभ हुआ, तो उसके बाद जो है औद्योगिक क्रांति और भी तेज होने लगा। इंग्लैंड के पास कोयले एवं लोहे की कई खदानें पाई गई, जिसके कारण इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति का सबसे अधिक फायदा मिला। जब इंग्लैंड में लोहा कोयला वगैरह जो है मिल गया, खदानें मिल गई,
तो वहाँ पर क्या हुआ कि उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाने लगे उससे शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इसके कारण जो है इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्रांति को फ़ायदा मिला। इसी कारण इंग्लैंड को लोहा बनाने में बेहद सुविधा होती थी, जिसके कारण वहाँ जल्द ही कई कारखानों की शुरुआत भी हो गई। तो यहाँ तक समझ गए कि क्या कारण थे। अब चलिए हम लोग औद्योगिक क्रांति के परिणाम को भी जानते हैं। परिणाम क्या क्या हुआ इसका। देखिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मानव समाज पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। मानव समाज पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। मानव इतिहास में इस क्रांति के कारण उत्पादन पद्धति बेहद प्रभावित हुई। कैसे प्रभावित हुई? पहले उत्पादन कम हो रहा था, उसके बाद औद्योगिक क्रांति जैसे ही हुआ उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगा। मतलब आवश्यकता था जितना उत्पादन का उतना तो हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, जिससे उनको व्यापार करने में भी जो है सुविधा हो रही है और वो तेज़ी से अपना व्यापार का विस्तार भी कर रहे हैं। इसके कारण विश्व भर के उद्योग में, ठीक है, विश्व भर में उद्योग के क्षेत्र में कई परिवर्तन आए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा कैसे मिला? सामान अधिक बनने लगे तो लोग विदेशों में जाकर के भी बेचने लगे। मतलब दूसरे देशों में बेचना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के कारण व्यापार की नीतियों का उदय हुआ, जिससे कई देशों की शक्तियों में बड़ा बदलाव आया। व्यापार की नीतियां जो बनाई जाने लगी कि मतलब कैसे व्यापार किया जाए, तो उससे क्या हुआ कि जो है व्यापार को और अधिक जो है फायदा हुआ, उस व्यापार की शक्तियों में और अधिक बदलाव आ गया। इसके कारण पूरे यूरोप व एशियाई देशों में कई राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन आए, जिससे संपूर्ण मानव जाति की गतिविधियां प्रभावित हो गई। मतलब कि क्या हुआ, पूरे यूरोप और एशियाई देशों में जितने भी थे उन सब में व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ गया, औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से बढ़ गया, ठीक है, औद्योगिक क्रांति बहुत तेज़ी से बढ़ गया। तो उससे लोगों की धीरे धीरे समस्याएं दूर होने लगी, उनका जीवन धीरे धीरे प्रभावित होने लगा, ठीक है। तो यह परिणाम मिला, मतलब प्रभावित होने लगा, मतलब खराब नहीं और अच्छा होने लगा, ठीक है। तो ये था औद्योगिक क्रांति के कारण और परिणाम। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अन्य वीडियो देखना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के और भी वीडियोज़ हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, या हमारे चैनल पर डायरेक्ट विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।